वेलकम टू रैंडम साइंस टॉपिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रजिस्टर्स का सीरीज़ जोड़। तो रजिस्टर के सीरीज़ जोड़ के अंदर इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं और ये एक बंद सर्किट होता है, एक ही सिमत में करंट बहता है। तो इधर जो है ना हम करंट को आई से शो करते हैं जो कि सेम रहता है, और इसी तरह से जो वी है इसको सोर्स वोल्टेज शो करते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेन वोल्टेज है वो बैटरी भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। V1 V2 V3, यहाँ पर ये जो V1 V2 और V3 हैं ये रजिस्टर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं उनको शो कर रहा होता है। और R1 R2 और R3 जो है यहाँ पर ये वाले R1 R2 और R3 ये तीन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखना है क्योंकि यहाँ पर जो सिमत है करंट के बहने की वो एक ही होती है, तो इसके अंदर जो करंट है उसकी मकदार सेम रहती है। तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ जो है ना V जो डिफरेंट आता है वो पोटेंशियल डिफरेंसेस के अंदर आता है। तो इसी तरह से V बराबर होता है V1 के प्लस V2 के बराबर होता है, और इसी तरह से प्लस V3। मतलब कि ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस R1 का, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस, R3 का, इन तमाम को अगर हम जमा करेंगे तो वो सोर्स वोल्टेज के बराबर आएंगे। इसीलिए हमने V को V1 प्लस V2 और प्लस V3 के बराबर लिखा है। इसके बाद ओम के कानून के मुताबिक अगर किसी सर्किट में से करंट बह रहा होता है तो हम उसको जो है ना V बराबर है आई आर से शो करते हैं। तो ये हमारे पास मसवात होती है। तो इसी तरह से इसके अंदर हम पुट करेंगे तो V बराबर हो जाएगा IR1। ये जो करंट बह रहा है ये वोल्टेज है R1, ठीक है। इसके अलावा IR2 प्लस IR3। तो ये हमारे पास आ गया है ओम के कानून के मुताबिक मसवात नंबर 1। इसके बाद इसके अंदर जो I है वो कॉमन है, इसलिए यहाँ पर हम I को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। इसके बाद ये तीन आ रहे हैं, तीन रजिस्टर्स हैं, तो तीन रेजिस्टेंसेस हैं। इसी तरह से हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे तो V बराबर है, हम लिखेंगे IRE लिख देंगे। तो V यहाँ पर बराबर हो गया है IRE के। तो इसी तरह से इस V की कीमत इधर लिख देंगे। तो इधर लिखने से क्या होगा कि V की जगह पर हमारे पास IRE आ जाएगा, बराबर है I और R1 प्लस R2 आ जाएगा, और इसी तरह से R3 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है ना I और I कट जाएंगे, यहाँ पर रिजर्व हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ नीचे आके ये I फिर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास मसवात बनेगी वो RE जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, जो सीरीज़ जोड़ है उसके अंदर तीन रेजिस्टर्स की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी तो वो होगी R1 प्लस R2 के प्लस R3 के बराबर आएगी। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स जोड़े हैं, हम 4 भी जोड़ सकते हैं, 5 भी जोड़ सकते हैं, तो ये डिपेंड नहीं करता। बस हमें ये पता है कि जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन तमाम रेजिस्टर्स के जो मजमूई रेजिस्टेंस होगी उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं RE बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से कोई भी नंबर आ सकता है, RN लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल मसवात है, जो रजिस्टर है उसके सीरीज़ के अंदर जो जोड़ है
उसको इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रजिस्टर का सीरीज़ जोड़ा है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।